नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि है। वहीं अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी है। आज ही के दिन 2018 में उनका निधन हो गया था। वहीं पूर्व पीएम को भारतीय जनता पार्टी नीत नरेंद्र मोदी सरकार याद करते हुए आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। सरकार के कई मंत्री ट्विटर के जरिए दिवंगत पीएम वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है कि श्रद्धेय अटल जी ने मां भारती के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण खपाया। उन्होंने भारतीय राजनीति में गरीब कल्याण और सुशासन के नए युग की शुरुआत की और साथ ही विश्व को भारत के साहस और शक्ति का भी एहसास कराया। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार होगा। वहीं आज सुबह 11:30 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तेज प्रताप समेत आरजेडी कोटे से 16 मंत्री शपथ लेंगे और इसके अलावा जेडीयू से 11 और कांग्रेस के 2 मंत्री शामिल होंगे। जितिन राम मांझी को पार्टी एचएम से एक विधायक को मंत्री बनाने का फैसला हुआ है और इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक को भी शपथ का न्योता मिला है। कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरणों का भी खास ध्यान रखा गया है, जिसमें 8 यादव, 4 मुस्लिम, 6 दलित और 6 ऊंची जाति से मंत्री होंगे। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 31 नए मंत्री शामिल होंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के रूप में 10 अगस्त को ही शपथ ले चुके हैं। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी और 10 से ज्यादा प्रस्तावों को इस बैठक के दौरान मंजूरी मिल सकती है। तो यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक 11 बजे से। देश को आजादी मिलने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से एक विशाल स्वतंत्रता मार्च निकाला गया। वहीं कर्नाटक कांग्रेस ने बेंगलुरु में मेगा फ्रीडम मार्च निकाला, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल हुए और इस मार्च में हजारों की तादाद में लोगों को भी हिस्सा लेते हुए देखा गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस के मेगा फ्रीडम मार्च में पूर्व प्रधानमंत्री सिद्धरमैया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हुए। इनके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, उनके भाई और सांसद डीके सुरेश और राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस दौरान हिस्सा लिया। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों और फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है, जहां इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल यानी फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फीफा ने बताया है कि नियमों के उल्लंघन की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है और फीफा ने थर्ड पार्टी के दखल की वजह से ये निर्णय लिया है। अहम बात यह है कि 16 अगस्त से कोलकाता में ड्यूरेंट कप की शुरुआत होने वाली है और इसमें बेंगलोर एफसी की टीम जमशेदपुर एफसी से भिड़ने वाली है। फीफा ने एआईएफएफ को अगस्त महीने की शुरुआत में ही थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप को लेकर सस्पेंशन की चेतावनी दी थी, लेकिन अब उसने बयान में बताया है कि सभी की सहमति के बाद सस्पेंशन का निर्णय ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से उन्होंने तिरंगा फहराया और इसके बाद उन्होंने देश को संबोधित भी किया।
इस दौरान पीएम मोदी ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले, आहुति देने वाले, इस देश को आज़ादी के बाद बनाने वाले महापुरुषों को उन्होंने नमन किया और साथ ही आने वाले 25 सालों के लिए देशवासियों से 5 प्रण लेने की अपील भी की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये दृश्य देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं, बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। आज प्राकृतिक खेती भी आत्मनिर्भर का एक मार्ग है। फर्टिलाइजर से जितनी ज्यादा मुक्ति, आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कारखाने की नई आशा लेकर के आए हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती आत्मनिर्भर को ताकत दे सकती है। आज
देश में रोजगार के क्षेत्र में ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं। पीएलआई स्कीम 1 लाख करोड़ रुपया दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब आजमाने आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। दोस्तों, ये आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। मेरे साथियों, आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं देगी। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। अब देश